अभी तक हमने देखा था कि स्कूल फेस्टिवल में सब कुछ सही जा रहा था, इनका मेड कैफे अच्छा चल रहा था और ये यूता के कॉन्सर्ट के साथ अपना दिन खत्म करते हैं। अब बारी थी अगले दिन की और अगले दिन स्कूल फेस्टिवल देखने के लिए आ जाते हैं अमाने के पेरेंट्स और वो अमाने से ज्यादा माहिरू से मिलना चाहते थे। अमाने तो बल्कि चाहता भी नहीं था कि ये दोनों यहाँ पर आए, क्योंकि किसी के पेरेंट्स भी नहीं आ रहे थे। पर अमाने की मॉम को माहिरू को देखना था मेड ड्रेस में। अब ये पूरा स्कूल घूमते हैं और वहाँ पर ये मिलते हैं इत्सुकी और चितोसे से, और अमाने की मॉम और चितोसे तो जिगरी दोस्त बन जाते हैं। मानो ये पिछले जन्म में सच में बेस्ट फ्रेंड ही होंगे और वो दोनों ही माहिरू के बारे में ही बातें करे जा रहे थे। और दूसरी तरफ अमाने के डैड वो मिलते हैं इत्सुकी से। वो उसे थैंक्स बोलते हैं उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि इत्सुकी ही था जो अमाने का सबसे पहला दोस्त बना था। पर इत्सुकी बोलता है आपको मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाने भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है और ये बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार है। पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं इत्सुकी के डैड और ये देख के इत्सुकी के चेहरे से स्माइल हट जाती है और वो चितोसे से बोलता है कि लंच का टाइम हो चुका है तो हमें निकलना चाहिए, और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके चली जाता है। अमाने के मॉम डैड कंफ्यूज थे, आखिर अचानक से ये यहाँ से भाग क्यों गया, अभी तो ये हमसे अच्छे से बात कर रहे थे। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि शायद वो मुझसे डर के भाग गया। फिर अमाने बताता है कि ये है इत्सुकी के फादर, और अमाने के डैड और इत्सुकी के डैड बात करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, यहाँ तक कि इत्सुकी के डैड तो ये भी बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत ज्यादा समझदार है, इतनी कम एज में इतना मैच्योर होना ये बहुत बड़ी बात है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन सके। तब उसके डैड पूछते हैं कि आपका बेटा आपको देख के ऐसे भाग क्यों गया, क्या आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। तब उसके डैड समझाते हैं कि शायद उसे लगा होगा कि मैं सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को सुनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी उसकी बहुत बार बुराई कर चुका हूँ, तो शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास भी रहूं, क्योंकि मैं उनकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हूँ। तब वो माहिरू की तरफ देखते हुए बोलता है पर शायद आप लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि आप लोग तो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हैं। तब अमाने की मॉम बोलती है और हम हो भी क्यों ना, माहिरू इतनी अच्छी है और ये फ्यूचर में हमारी बहू बनने वाली है, तो अच्छा ही रहेगा कि हम इसे अभी से अच्छे से ट्रीट करें। मैं माहिरू से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने बेटे से करती हूँ। तब उसके डैड बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी बात भी है, पर फर्क इतना है माहिरू में और चितोसे में जमीन आसमान का फर्क है। माहिरू समझदार है, पोलाइट है और उसे पता है कि बिहेव कैसे करा जाता है, पर मेरा बेटा आपके बेटे जितना समझदार नहीं है, उसे लड़कियों की समझ नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की को डेट कर रहा है जिसका तमीज के साथ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो हमारी घर की बेटी बनने लायक नहीं है और वो लड़की उसे बर्बाद कर रही है। आप डिफरेंस देख ही सकते हैं मेरे बेटे में और अपने बेटे में। पर तब उसकी मॉम बोलती है आखिर उसमें क्या कमी है, मैं भी चितोसे से मिली हूँ और वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, वो तो मेरे साथ मिलते ही घुल मिल गई थी और वो आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तब उसके डैड भी उसे समझाते हैं कि आपको अपने बेटे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो किस लड़की को पसंद करता है ये उसके ऊपर है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप उसके डैड हैं और आपको परवाह है अपने बेटे की, पर अगर आप उस पे ऐसे ही फोर्स करते रहेंगे तो वो आपसे और दूर चली जाएगा। तब अमाने भी बीच में बोलता है कि मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको लगता है कि चितोसे बहुत ज्यादा बदतमीज और बहुत ज्यादा मुंह चलाने वाली लड़की है, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर आपको देखना चाहिए कि वो इत्सुकी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, यहाँ तक कि उसके लिए तो वो पढ़ने तक के लिए तैयार हो जाती है। मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप एक बार उससे जाके मिले तो आप भी समझ पाएंगे कि वो वैसी नहीं है जैसा आपको लगता है। तब उसके डैड थोड़ा शांत हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि वो लड़की कैसी है या फिर कैसी नहीं अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे पता है कि मेरा बेटा सही रास्ते पे ही चलेगा जब तक तुम उसके साथ हो, तो ऐसे ही मेरे बेटे का ख्याल रखना। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाते हैं। अब इसी के बारे में माहिरू और अमाने बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसके डैड चितोसे के एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। हाँ अमाने समझ सकता है कि वो एक अमीर परिवार से हैं और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली का नाम नीचे ना डूबे, पर फिर भी अपने बेटे को ऐसे फोर्स करना ये अच्छी बात नहीं है। पर तब माहिरू बोलती है कि माफ करना, मुझे नहीं लगता कि उसके डैड पूरी तरह से गलत हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि वो इस चीज में तो गलत हैं कि वो अपने बेटे को फोर्स कर रहे हैं, पर फिर भी वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे की परवाह है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा लाइफ में कुछ अच्छा करे और किसी गलत रास्ते पे ना भटक जाए। उनका तरीका तो गलत है पर उनकी नीयत नहीं। और माहिरू ऐसे इसीलिए बोल रही है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने कभी भी इसकी परवाह नहीं करी, ये किसे डेट करती है, किसके साथ घूमती है, क्या खाती है, उन्हें कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। चाहे इत्सुकी के डैड हमें देखने में बुरे लगे,
पर माहिरू के लिए इतना भी काफी होता क्योंकि उन्हें उसकी परवाह है। अब थोड़ी सी बातें करने के बाद ये फिर से चली जाते हैं मेड कैफे में और उसकी मॉम तो माहिरू को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि वो तो उसे पकड़ के बैठ जाती है। वो तो अम्मा ने उन्हें हटाता है कि आप किसी भी मेड को ऐसे नहीं छू सकती, पर उसकी मॉम भी कहाँ सुनने वाली थी। वो बोलती है कि मैं भी इसकी माँ हूँ तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। तब अम्मा ने समझाता है कि हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है तो ये आपकी बेटी नहीं हो सकती, और फिर जाके उसकी मॉम वहाँ से हटती है और वहीं पर वो मिलते हैं यूता से भी, और यूता भी अमाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, इतना कि बाद में अमाने को खुद बीच में आना पड़ता है उसे हटाने के लिए। तो ये ऐसे ही एंजॉय करते हैं और फाइनली स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद ये सेलिब्रेट भी करते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा हुआ। और यहाँ पर ये गाना गाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और खाना खाते हैं। तो फिर थोड़ा एंजॉय करने के बाद इत्सुकी और अमाने बाहर आ जाते हैं और अमाने फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हारे डैड चितोसे के अगेंस्ट क्यों है। मैं आज माहिरू से बात कर रहा था और उससे बात करने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी परवाह है, पर अगर उन्हें इतनी ही परवाह है तो वो तुम्हारी खुशी क्यों नहीं देखना चाहते। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत टाइम से यही बताते आ रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, पर तुमने कभी रीजन नहीं बताया कि वो अगेंस्ट क्यों है। और फाइनली इत्सुकी उसे सच्चाई बता देता है क्योंकि अमाने उसका दोस्त था। तब वो बताता है कि डैड हमेशा ऐसे नहीं थे। दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था जो मुझसे 8 साल बड़ा है। हम एक अमीर परिवार से थे तो सारी जिम्मेदारियां मेरे बड़े भाई के कंधे पे आ गई। वो चाहते थे कि वो परफेक्ट बने, वो अच्छा रहे और फैमिली का नाम और भी ज्यादा आगे बढ़ाए, पर मेरे बड़े भाई को एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें सारी जिम्मेदारियां निभाने से मना कर दिया। वो चाहते थे कि वो कहीं और जाके अपनी जिंदगी आराम से जिए और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर छोड़ के चले जाते हैं। और इससे मेरे डैड को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची क्योंकि उनके नजरिए में किसी लड़की ने उनके बेटे को छीन लिया। तो अब मेरा बड़ा भाई जा चुका था तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गई मेरे कंधे पे। अब वो चाहते थे कि उनका अगला वारिस मैं बनूं और वो मुझ पे बहुत ज्यादा सख्ती अपनाने लग गए। वो चाहते थे कि मैं हर चीज में परफेक्ट रहूं और जब बात आती थी मेरे डेट की तो वो हर बार मुझे मना कर देते थे। तो उसे की भी बहुत ज्यादा सुनाते थे क्योंकि उनके हिसाब से चितो से भी मुझे उसी तरह छीन लेगी जैसे उस लड़की ने मेरे बड़े भाई को छीना था। मेरे डैड को लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा और असली मुसीबत तो ये थी भी नहीं। और इतना काफी नहीं था तो एक दिन चितोसे को 2-3 लड़कियां बुली कर रही होती हैं क्योंकि वो पसंद करती थी इत्सुकी को और अब इत्सुकी डेट कर रहा है चितोसे को। तो वो उसे सीढ़ी से धक्का दे देती है और उसे बचाने के चक्कर में इत्सुकी को चोट लग जाती है। और उस दिन के बाद से मेरे डैड तो उसे देखना तक पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इत्सुकी की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई और अगर वो उसके साथ रहा तो वो पता नहीं कितना ही नुकसान करेगी। हालांकि उसमें चितोसे की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उस दिन के बाद से मेरे डैड मेरे पूरी तरह से अगेंस्ट हो गए। अब वो पूरी तरह से समझ चुका था कि उसके डैड चितोसे के खिलाफ क्यों थे और ये बात अभी तक चितोसे को नहीं पता। तो वो वादा करता है कि वो ये बात चितोसे को तो क्या माहिरू को तक नहीं बताएगा। फिर अमाने घर चली जाता है और माहिरू थोड़ा मुंह फुला के बैठी हुई थी। बोलती है जब मैं कैरियोके के टाइम पे वॉशरूम गई थी वहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। यहाँ तक कि मेड कैफे में भी कई लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुम किस तरह उनके टाइप के हो। और ये सुन के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे पसंद नहीं आता जब लड़कियां तुम्हारे बारे में ऐसे बात करती है। पर अमाने उसे समझाता है कि इन सब की बातों पे ध्यान मत दो जैसे मैंने नहीं दी। तुम्हें पता है ना कि वो चाहे कितनी भी ऐसी बातें कर ले मैं बस तुम्हारा ही हूँ। और फिर वो उसे किस कर लेता है। पता नहीं ये इस सीजन में कितनी बार किस करेंगे। और फिर माहिरू फाइनली उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा तो क्या मैं आज यहीं पर रुक सकती हूँ। और अमाने उसे क्यों ही मना करता। तो आज रात को वो उसी के घर पे रुक जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका सीजन 1 देखना है तो आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं।